हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ओम ब्रेक क्लासेस में। आज हम लोग पढ़े कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और सम बेसिक टर्म रिलेटेड टू स्पेरिकल मिरर। A spherical mirror in which the reflection of light take place bent in surface is called concave mirror। अब मिरर है कॉनकेव मिरर में इस तरह होता है, इसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट अंदर होता है, बाहर पार्ट पॉलिश होता है। कॉनकेव मिरर ऐसे कॉल्ड द कन्वर्जिंग मिरर, कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं क्योंकि दिस इज बिकॉज द पैरेलल बीम ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्ज अ सिंगल पार्ट, क्योंकि इसकी रिफ्लेक्शन के बाद ये सारे पॉइंट एक ही पार्ट में आके कन्वर्ज होते हैं, इसे कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। कॉनकेव रिफ्लेक्शन सरफेस कर्व्ड इनवर्ड, अंदर की तरफ झुका रहता है। और कॉन्वेक्स मिरर a spherical mirror in which the reflection light take place bulging out, bulging out बाहर की तरफ, surface is called the convex mirror। convex mirror इधर है, इसका रिफ्लेक्शन पार्ट बाहर की तरफ है। concave convex mirror is also called diverging mirror। this is because the parallel beam of light after रिफ्लेक्शन appear to diverge from a single point, क्योंकि इसको डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं कि इसके लाइट जो है डाइवर्ज हो जाते हैं इस सिंगल पॉइंट की तरह से। द कॉनकेव मिरर सरफेस इज कर्व आउटसाइड, कॉनकेव मिरर और बाहर की तरफ कर्व है। सम बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? द पॉइंट इन स्पेस दैट रिप्रेजेंट द सेंटर ऑफ द होलो स्फीयर फ्रॉम विच द स्फेरिकल मिरर वाज कट इन अ सेंटर ऑफ कर्वेचर। द सेंटर ऑफ द होलो स्फीयर फ्रॉम विच द स्फेरिकल मिरर इज फॉर्म इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई मिरर है, मिरर स्फेरिकल मिरर से मिलकर बना है। स्फेरिकल मिरर का भी एक सेंटर होता है, इसी सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। पोल, द मिडल पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। द जियोमेट्रिक सेंटर ऑफ द कर्व मिरर सरफेस इज कॉल्ड पोल। ये हमारा मिरर है, इसका मिरर का ये बीच का भाग है, इसको पोल कहते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर, the radius of hollow sphere from which the mirror is called the radius of curvature। The distance between the center of curvature and pole of spherical mirror is called the radius of curvature। एक मिरर है, पोल ऑफ सी सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी को रेडियस कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की दूरी को रेडियस कहते हैं। Principal axis, a line passing through the pole and the center of curvature of the spherical mirror is called the principal axis। An imaginary line drawn through the pole perpendicular of the surface at the pole is called principal axis। एक लाइन पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन खींची हुई है, इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। मिरर पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल से एक लाइन खींची हुई है परपेंडिकुलर, उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर और उसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। पॉइंट ऑफ principal focus, the point on the principal axis where all rays parallel to the principal axis either converge or appear to diverge after reflection is called the principal focus। principal focus पे है जो सारे रे आके मिलते हैं या मिलते प्रतीत होते हैं। फॉर कॉनकेव मिरर सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस आर रियल, कॉनकेव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस रियल होते हैं, और कॉन्वेक्स मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस वर्चुअल होते हैं। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा मिरर कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस ये सब पी, ये जो यहाँ आगे साइड ये एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल के बीच में फोकस होता है। कॉनकेव मिरर में कॉनकेव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर प्रिंसिपल फोकस रियल होते हैं। देखिए, क्योंकि ये रियल इसलिए होते हैं क्योंकि ये मिलते हुए हमें दिखाई देते हैं, रे हमें मिलते हुए दिखाई देते हैं, रे एक्चुअल में मिलते हैं, इसे रियल रियल कहते हैं। और कॉन्वेक्स मिरर में क्या है? कॉन्वेक्स मिरर में ये रे आ रही है, ये डाइवर्ज हो जा रही है, रे आ रही डाइवर्ज हो जा रही है, ये हमें ये वर्चुअली मिलते हैं। यहाँ देखिए फोकस पे इसे वर्चुअली मिलते हैं, ये इसका फोकस ऐसे सेंटर कर्वेचर अंदर रहता है,
तो ये फोकस पे रियल में नहीं मिलते हैं, ये सिर्फ वर्चुअली मिलते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में सेंटर और कर्वेचर फोकस वर्चुअली उसमें मिलते हैं। फोकल लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस और पोल के बीच की दूरी को फोकल लेंथ कहते हैं। ये फोकस, ये पोल, इसके बीच की जो दूरी रहेगा इसको फोकल लेंथ कहते हैं। ये हमारा रियल फोकस कॉनकेव मिरर में, ये हमारा वर्चुअल फोकस कॉन्वेक्स मिरर में। फोकल प्लेन, अ प्लेन पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। एक रे है, प्लेन है जो पासिंग हो रहा है फोकस से, ये है फोकस। यहाँ से कोई लाइन पासिंग हो रहा है, वो उसको कहते हैं फोकल प्लेन। ये फोकल प्लेन से सारी रे आती हुई दिखाई देती है। एपेक्चर, द डायमीटर एपेक्चर, द डायमीटर ऑफ सर्कल क्रॉस सेक्शन ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द एपेक्चर। ए बी, इट रिप्रेजेंट साइज ऑफ द मिरर, मोर the aperture of spherical mirror more will be its size, thus is called the collect more light forming brighter image after reflection। एपेक्चर से कहते हैं मिरर का साइज हो, मिरर यहाँ से यहाँ पे, ये ए बी, इसको अपेक्चर कहते हैं। ये देखिए, ये एक कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर एक स्फेरिकल मिरर से बना हुआ है। देखिए स्फेरिकल मिरर से बना हुआ है। ये बीच का भाग सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर। मिरर का बीच का भाग पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की दूरी को रेडियस, सेंटर ऑफ रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ रेडियस और पोल के बीच में फोकल लेंथ, फोकल लेंथ और पोल के बीच दूरी को एफ। फोकल सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की बीच में फोकस, और फोकस और पोल के बीच की दूरी को फोकल लेंथ। यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल से जाती है, ये फोकल प्लेन। अब कॉन्वेक्स मिरर, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, इसका आउटर पार्ट रिफ्लेक्शन है, इसके अंदर ये भी स्फेरिकल मिरर से बना हुआ है। बीच वाला भाग प्रिंसिपल, इसे बीच में है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की दूरी को रेडियस, पोल और फोकस के बीच की दूरी को फोकल लेंथ। फोकस पर है फोकल प्लेन, सेंटर से गुजरती है प्रिंसिपल एक्सिस। ये ए और बी है एपेक्चर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।